जंगी ऐलान, आज महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मोर्टार अटैक जारी है। हमास ने इजराइल पर बरसा दिए हैं ताबड़तोड़ गोले। जी हां, ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की गई है। इजरायली फोर्स पर मोर्टार अटैक दाग दिए गए हैं और ऐसे में हमास अब मोर्टार अटैक का सहारा लेता हुआ ग्राउंड जीरो पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है इजराइल की सेना की ओर से, उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश है। इजरायली फोर्स पर मोर्टार अटैक किया गया। हमास ने इजराइल पर बरसा दिए हैं ये गोले और इस बीच इजरायली फोर्स पर मोर्टार अटैक दागकर इन्हें ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो हिम्मत दिखाई जा रही है इजराइल की ओर से कि किसी भी सूरत हाल में हम रुकने वाले नहीं। हालांकि इस बीच उत्तरी गाजा में इजराइल को भारी नुकसान देखने को मिला। आईडीएफ के 4 और सैनिकों की मौत हो गई है। हमास से आमने सामने की जंग में मौत हुई है 4 और सैनिकों की। जंग में अब तक 320 आईडीएफ के सैनिक शहीद हो चुके हैं। हमास का दावा है कि 25 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं, जबकि इजराइल ने बताया कि 4 सैनिकों की जान गई है। हमास कह रहा है हमने 25 मार दिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब तक का जो आंकड़ा है आईडीएफ के द्वारा वो 320 सैनिकों का है और 4 और सैनिक उनके मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच ये आमने सामने की जंग जारी। उधर हमास ने इजरायली सेना पर हमला किया है। हमास ने आईडीएफ के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि गाजा में मोर्टार शेल से उड़ा दिए गए हैं टैंक। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये टैंक उड़ाए गए हैं। हमास और आईडीएफ के आमने सामने की भिड़ंत हुई और टैंकों को उड़ा दिया गया। आपको बता दें कि टैंक अब लगातार जो सुरंगें बनाई गई हैं उनको किसी भी तरह से तहस नहस करने में लगे हैं और अब ये भी माना जा रहा है कि सुरंगों से बाहर निकलना शुरू हो गया है। कीड़े मकोड़ों की तरह यह आतंकी जमीन के अंदर छुपे हुए हैं, हमास के आतंकी, अब ये बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और बाहर निकलकर इनको टारगेट कर रहा है इजराइल और इसी से बौखला गया है हमास। हमास की सुरंगों पर इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला। यालम और नाहल में आपको बताते चले कि स्ट्राइक हुई है। इसी यूनिट पर स्ट्राइक की गई है। भीषण बमबारी से टनल को उड़ा दिया गया। इन्हीं टनलों के अंदर, इन्हीं सुरंगों के अंदर ये आतंकी अपना मौत का सामान लेकर बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। लेकिन अब इन्हें खत्म करना होगा। इजराइल आगे बढ़ता हुआ और इन सुरंगों पर लगातार हमला करता हुआ टनल को तबाह कर दिया गया। भीषण बमबारी से टनल को उड़ा दिया गया इजराइल के द्वारा। हमास की सुरंगों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। यालम और नाहल यूनिट पर यह हमला हुआ। भीषण बमबारी में टनल को उड़ा दिया गया और कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। माना जा रहा है कि जो जमीन के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं, जो मौत का जखीरा लेकर, वो अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अंदर ही दफन हो जाएं उससे अच्छा कि जमीन के ऊपर आकर मर जाएं। ऐसी स्थिति है। यालम और नाहल यूनिट पर स्ट्राइक की गई। तो आपको बता दें कि टनल के अंदर जो आतंकी मौत का जखीरा लेकर बैठे हुए हैं, अब वो बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। इजराइल के टैंक गरजते हुए हमास गाजा पट्टी में और इन टनलों को ढूंढा जा रहा है, सुरंगों को ढूंढा जा रहा है। जो आतंकी अंदर छिपे हुए हैं अब वो धीरे धीरे बिल से बाहर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके जो दरवाजे थे उनको न जाने कैसी कैसी केमिकल परत बना बनाकर उन्हें बंद किया गया था। अंदर ही थे जमीन के अंदर। अब इन जमीन के अंदर जो बारूद फट रही है उसके बाद की तस्वीरें चिथड़े चिथड़े होती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जंग में कूदा हिजबुल्ला, तबाही मचेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब और ज्यादा भीषण तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि हिजबुल्ला ने एंट्री ले ली है और हिजबुल्ला लगातार हमला भी इजराइल पर करता हुआ नजर आ रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कोई भी युद्ध इससे बड़ा युद्ध नहीं है। ये माना जा रहा है इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन का इजराइल ने हमास के समर्थन में ऐलान कर दिया ईरान ने, और हिजबुल्ला भी लगातार हमास का साथ देता नजर आ रहा है। लेकिन इस दरमियान आपको ये बताते चलें कि किसी भी हाल में
इजराइल रोकने का नाम नहीं ले रहा है। 25,000 से ज़्यादा और 44,000 से ज़्यादा इमारतों को तबाह किया गया और बड़ी तादाद में यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर भी है। 25,000 से ज़्यादा लोग अब तक घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है, लेकिन अस्पतालों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इन अस्पतालों का सहारा आतंकी ले रहे हैं। इन अस्पतालों के नीचे बड़े बड़े टनल, बड़ी बड़ी सुरंगें बना के रखी हैं और इन टनलों और सुरंगों का सहारा लेकर आतंकी मौत का जखीरा लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में हालात बद से बदतर हैं। युद्ध का जो 12 फैक्टर जो वॉर है वो भयंकर होने वाला है। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन किसके साथ है। इराक की अगर बात की जाए तो अमेरिकी संगठन पर भी वो अटैक कर रहा है, जुबानी अटैक चल रहा है इराक का। अमेरिका फिर कुछ बोलेगा तो उस पर भी वो रिएक्शन देता है। यूएस की सीज फायर की मांग को ठुकरा दिया है। हिजबुल्लाह को सीरिया मिसाइल देगा ये कहता हुआ नजर आया। इराकी ग्रुप को ईरान ने 2 क्रूज और भेजे हैं और इराक से इजराइल पर ड्रोन अटैक भी हो रहा है। अमेरिका फिर बोला कुछ दिन जंग रोको, हालांकि ये जरूर कहा गया कि कुछ दिन जंग रुक जाए। और यूएस की सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। हिजबुल्लाह को सीरिया यहां पर मिसाइल देता हुआ नजर आ रहा है। ऋषभ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। ऋषभ, हालात बद से बदतर, 29वां दिन और 29वें दिन भी ये भीषण जंग जारी है। अक्टूबर से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इसकी भीषणता और ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले खबर आ रही थी जब अस्पतालों को नष्ट किया जा रहा था, हमास द्वारा हमले तेज़ कर दिए गए थे, इजराइल द्वारा भी हमले तेज़ किए गए थे जहां पर लड़ाकों की मौत भी हुई थी। इजराइल में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अब ये संख्या जो है वो हज़ारों में पहुँच चुकी है। पहले ये संख्या 100 तक थी, सैकड़ों तक थी, लेकिन अब ये संख्या हज़ारों तक पहुँच चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर जहाँ से सुनील, जब से इस युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई है तब से यहाँ पर भीषणता और ज़्यादा बढ़ गई है। हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद यहां पर युद्ध का विराम लगना शायद असंभव माना जा रहा है। और दूसरी तरफ से जब से इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये चेतावनी दी है तब से स्पष्ट किया है कि हमास को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तब से ही लगातार जो इजराइल के सैनिक हैं, जो इजराइल की सेना है, वो लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रही है। और अगर मैं उत्तर गाजा की बात करूं, उत्तर गाजा की पट्टी की बात करूं, तो वहां पर युद्ध के आसार देखने को मिल रहे थे वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब से सुरंगों पर हमला किया जा रहा है वहां पर तबाही का मंजर बिल्कुल अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। अब से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, 2 दिन पहले की सुनील, तो यहाँ पर हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के अस्पतालों से ईंधन चुराते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू का ये मैसेज भी आया था, बयान भी आया था कि हमारे पास सबूत हैं कि जो लड़ाके हैं, जो हमास के आतंकी हैं, वो अस्पताल से डीजल चुरा रहे हैं, अस्पताल से ईंधन चुरा रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन बड़ी खबर ये भी थी कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। जो सुरक्षा कर्मी लोगों की सेवाएं कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें अस्पताल पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनको भी मारा गया था, उनको भी प्रताड़ित किया गया था। और कुछ वक्त पहले की अगर मैं बात करूं सुनील, तो कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया था, जिनमें दूसरी कंट्री के लोग भी शामिल थे। हमास के लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि हम लोगों को ज़्यादा दिन तक बंधक बनाकर नहीं रखना चाहते। नेतन्याहू या इजराइल हमारी बातें मान ले, हमारी शर्तें मान ले, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। लेकिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम युद्ध पर विराम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा, जो कि हम कतई नहीं करेंगे। और हमास को निस्तो नाबूद करने की कसम नेतन्याहू ने खा ली है। प्रधानमंत्री तो लगातार कसम खा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर अमेरिका के बयान को देखें ऋषभ, तो क्या मायने निकाले जाएं? अमेरिका कह रहा है कि कुछ दिन इस जंग को रोका जाए। बिल्कुल सुनील, जहां तक मुझे समझ में आती है, अमेरिका की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देखती है। और अमेरिका ही नहीं, मैं बाकी के अगर देशों की बात करूं, चाहे रशिया की बात कर लूं, चाइना की बात कर लूं, जापान की बात कर लूं, ईरान इराक की बात कर लूं, तमाम देश अप्रत्यक्ष तौर पर अपना फ़ायदा ज़रूर देख रहे हैं। ईरान और इराक और जितनी भी मिस्र समेत मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अपना धार्मिक फ़ायदा देख रही हैं, जबकि जापान, रशिया, अमेरिका ये अपना व्यावसायिक फ़ायदा ज़रूर देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया था, उनकी तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये बयान सामने आया था कि कुछ वक्त के लिए युद्ध को विराम लगा देना चाहिए, लेकिन वो पीछे से इजराइल का समर्थन ज़रूर करते आ रहे हैं। हमास का विरोध कर रहे हैं लेकिन इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं और इजराइल को पूरी तरीके से वो मदद भी पहुंचा रहे हैं। चाहे दवाइयों की बात कर लूँ मैं, सेना की बात कर लूँ मैं, वेपन्स की बात कर लूँ, तमाम तरीके की जो सुविधाएँ हैं, जो मदद है, वो इजराइल को ज़रूर पहुँचा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी कुछ वक्त के लिए युद्ध को विराम लगा देना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका के हस्तक्षेप
हस्तक्षेप के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाता, क्योंकि तबाही रशिया और यूक्रेन में भी देखने को मिली थी। सुनील, ये ट्रिपल एच के फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आंखें दिखा रहा है। हूती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ये ट्रिपल एच वाली स्थिति है। और उधर इजराइल अपने दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सुरंगों को, टनलों को निशाना बनाया जा रहा है और उनमें जबरदस्त विस्फोट करते हुए आतंकियों को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल सुनील, अगर मैं हमास की बात करूं तो हमास की इतनी पावर इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री, पहले से हूती जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन में भी बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं जो उनका समर्थन कर रहे थे। और हमास को कहीं ना कहीं इराक द्वारा वेपन्स की सहायता ज़रूर दी जा रही है, क्योंकि हमास के लड़ाकों के पास जो वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। चाहे मैं मोर्टाल की बात कर लूँ, रॉकेट मिसाइल की बात कर लूँ, बंदूकों की बात कर लूँ, टैंक की बात कर लूँ, तो ये तमाम बड़े वेपन्स जो हैं हाईटेक वेपन हैं। ये कहीं ना कहीं बड़े देश के सपोर्ट के बिना अधूरा सा समझ में आता है। और उसके अलावा उनके पास और भी बहुत सारी रणनीति है। इससे पहले अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ सुनील, तो हमास के जो लड़ाके हैं उनकी पहले से ट्रेनिंग कंप्लीट थी। ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आर्मी या सेना के जरिए दी गई थी। अब ये किस देश द्वारा दी गई थी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इनके लड़ाकों के पास जो तकनीक है वेपन को चलाने की, ये भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली तौर पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। और अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल को बाकी के देशों का समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन कोई भी देश इस युद्ध में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप करने से बच रहा है। अगर मैं हमास के समर्थक देशों की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात करूं, तो वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जलती आग में कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता। मिसाइल दिखाकर हमले की इराक धमकी दे रहा है, ईरान धमकी दे रहा है और हमास की मदद के लिए तमाम लड़ाके भेज दिए गए हैं लेबनान। बिल्कुल सुनील, लेबनान लड़ाकों के लिए भेज दिए गए हैं। हमास की एंट्री हो चुकी है, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। और हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं ईरान भी मदद कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ साथ ईरान की मदद तो बहुत पहले से ही पहुंच रही थी सुनील, लेकिन अब इस पर इजराइल पर दबाव भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमास की पावर अब कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास टेक्निक भी है, उनके पास लोग भी हैं। हालांकि इजराइल के पास बहुत सारी कंट्रीज़ का समर्थन ज़रूर है। अमेरिका ने भी अपने सैनिक भेजे थे, दवाइयाँ भेजी थी, खाद्य सामग्री भेजी थी, तो इजराइल के पास बहुत सारे देशों का समर्थन ज़रूर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है सुनील कि ये जंग रुकती कब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेगुनाहों की मौतें हो गई हैं। हज़ारों की संख्या में ये आंकड़ा पहुँच चुका है, लोग बेघर हो रहे हैं, बिल्डिंग्स को गिरा दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों, लोगों और सेना के जवानों का ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर उनका स्वास्थ्य मेडिकल चेकअप हो रहा है, उनको जो उनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर भी विस्फोट किए जा रहे हैं और सीधे डायरेक्ट तौर पर उनको असर पहुंचाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कुछ समय पहले कि अस्पतालों से ईंधन भी चुराया जा रहा है। तो ईंधन नहीं होगा तो बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेंगी, और अप्रत्यक्ष तौर पर हींग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाएगा। इसका मतलब कि कुछ भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा, अपने वेपन्स भी नहीं चलाने पड़ेंगे, बारूद भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और लोग सीधे इफेक्ट होंगे। ये भी रणनीति मुझे हमास की समझ में आती है सुनील। इस बीच भारत के रुख का अगर जिक्र किया जाए तो भारत के रुख को कहां और किस तरह से देखा जाए? अमेरिका तो लगातार मदद भी दे रहा है, सैन्य हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं, सैनिक भी भेज रहा है इजराइल के लिए। अब भारत की जो संधि है उसको लेकर क्या कुछ समझा जाए? सुनील, इस युद्ध के बाद सिर्फ दुनिया दो फाड़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मुझे हिंदुस्तान में भी स्थितियां बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। हालांकि इसका अनुपात 70-30 का हो सकता है, लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल अलग होती दिखाई दे रही। जब से ये जंग शुरू हुई थी तब से इजराइल का समर्थन भारत सरकार ने किया था, मदद भेजने की बात भी की थी, लेकिन हिंदुस्तान में ही, चाहे मैं जेएनयू की मैं बात कर लूं, डीयू की मैं बात कर लूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूं, यहां पर फिलिस्तीन का समर्थन देखने को मिला था। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में भी जैसा कि वहां पर प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ था। इन समर्थन से तो ऋषभ बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, वो सब इनकी नसों को ठीक कर देंगी। लेकिन भारत चूंकि विश्व पटल पर अगर बात की जाए तो उसका फैसला तो सिर्फ भारत सरकार लेती है, और भारत सरकार का अगर इंटरवेंशन सुनील, भारत सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि फिलिस्तीन को मदद भेजकर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत मानवता में सबसे आगे है। कोरोना काल में भी तमाम देशों की मदद भारत सरकार ने की थी। इस बार फिलिस्तीन को दवाइयां और खाद्य सामग्री भेजकर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार मानवता के साथ है, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं है। इजराइल का समर्थन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार या भारत देश अगर किसी देश को मित्र बना लेता है तो उसकी हर मुसीबत में साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहता है। जब से जंग शुरू हुई है तब से भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
कि वो मानवता के साथ है, लेकिन आतंकवाद के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ बाकी के देशों के साथ भी देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन में जो लोग हैं वो बेकसूर हैं, वो मारे जा रहे हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोगों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पर हमास के लड़ाके भी हैं। इस महायुद्ध में आयात निर्यात की अगर बात की जाए तो भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत की इकोनॉमी की अगर बात की जाए, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इसका असर इस महायुद्ध का भारत में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सुनील, भारत देश में नहीं, इसका असर पूरी दुनिया में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब दो देशों के बीच में जंग शुरू होती है तो बाकी के कुछ देश भी दो देशों का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। इसका सीधा असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। हमने और आपने देखा किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तब किस तरीके से पूरे देश में महंगाई से लेके, अनाज से लेके बाकी तमाम चीज़ों पे भी असर पड़ा था। तो इसका असर भारत देश के आयात निर्यात पर भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल हमारा मित्र देश है। तो और ऐसे में जब आयात निर्यात जो भी हमारा इजराइल के साथ हो रहा था वो कहीं ना कहीं इस तरह से भी देखा जाए कि अरब देशों से अक्सर करके चूंकि कच्चा तेल दुनिया में जाता है, भारत भी एक बड़ा खपत वाला मुल्क है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है विश्व भर में चीन के बाद। तो ऐसे में ये माना जाए कि उस पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा और आने वाले समय में तेल का संकट भी गहरा सकता है। बिल्कुल संकट गहरा सकता है सुनील। अगर मैं कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 90 से 92 डॉलर प्रति बैरल थी। लेकिन इसका आंकड़ा अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन इसके रेट ज़रूर बढ़ सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया में ज़रूर पड़ सकता है। क्योंकि कच्चे तेल की खपत सिर्फ भारत में नहीं होती है, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर भी कच्चे तेल की खपत होती है। तो इसका असर ना सिर्फ भारत पर पड़ेगा, ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी या बाकी के देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जबकि आयात निर्यात पर भी पड़ेगा। इसका असर लोगों की जनजीवन पर भी पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये कच्चा तेल देश पहुँचता है, किसी देश पहुंचता है, तो रिफाइन होकर बाकी चीज, जिस तरीके से महंगाई जब बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम अगर 1 पैसा 2 पैसा या 1 पैसा 1 रुपए भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो सीधा असर महंगाई के घटने बढ़ने पर भी होता है। महंगाई का भी ग्राफ जिगजैग जरूर होता है। तो इसका असर भारत की आयात निर्यात पर जरूर पड़ेगा सुनील, मुझे लगता है। बिल्कुल। और यूएस चूंकि लगातार देखिए ऋषभ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ दिन जंग को रोका जाए, ऐसे में जो यूएस की सीज फायर की जो मांग है उसको भी ठुकरा दिया गया है। तो ऐसे में ये माना जाए कि अभी जो इजराइल की जो स्थिति है, और इजराइल लगातार इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि आईडीएफ का नुकसान तो हो रहा है, सेना में जो भी जवान हैं उनकी जान तो जा रही है, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। अब किसी भी तरह से इस पूरे जड़ को खत्म करना है, इसलिए सीज फायर की मांग ठुकरा दी गई। सुनील, जब जंग शुरू होती है तो दोनों सेनाओं की तरफ से काफ़ी जोश देखने को मिलता है, जैसा कि जोश हमें रशिया और यूक्रेन के बीच देखने को मिला था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे जानमाल की हानि होती गई, जैसे जैसे लोग मरते गए, सेना के जवान मरते गए, वैसे वैसे दोनों देशों के जो हौसले हैं वो पस्त पड़ते गए। लेकिन यहाँ वर्चस्व की लड़ाई, और ऐसा ही वर्चस्व की लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर धर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो वर्चस्व के चलते यहाँ पर दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं रहेंगे। हमास को तमाम कंट्रीज का समर्थन है, और जब बात धर्म की आ जाती है तब यहाँ पर कट्टरपंथी और लोग सक्रिय हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में देखने को मिल रहा है। जब से हमास के लड़ाके तेज हुए हैं, जब से हमास के लड़ाकों को हिजबुल्लाह का और भी हूती का और हमास का, इन तीनों का गठबंधन देखने को जो मिल रहा है, ऐसे में इनकी शक्ति तेज ज़रूर हो रही है। अब बात करते हैं अगर यूएन की, तो यूएन की तरफ से जो स्पष्ट किया गया था कि व्हाइट सीज फायर कर दिया जाए या कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए इस युद्ध को विराम दे दिया जाए, तो इसके पीछे मंशा ये भी हो सकती है अमेरिका की कि कहीं ना कहीं मानवता तो दिखानी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने मुनाफे के अलावा, बिल्कुल ऋषभ, और इन सबके बीच एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब अगर हमास ये कहता है कि आईडीएफ के 25 जवानों को हमने मार गिराया है, तो बाकी लोग ये कहते हैं कि उसका सबूत आप दीजिए, क्योंकि इजराइल जो कहता है उसका सबूत बाकायदा देता है विश्व भर में। वो एक बड़ा संदेश जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हिजबुल्लाह संगठन चीफ नसरुल्लाह का इजराइल को अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। जी हां, इजराइल नसरुल्लाह के अल्टीमेटम पर क्या फैसला लेता है, वो घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। इजराइल नसरुल्लाह को मिटा देगा या फिर समझौता करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, और इसी पर ये रिपोर्ट देखिए।
हमास इजराइल के बीच युद्ध का मैदान बड़ा होता जा रहा है। इजराइल जिस मकसद से युद्ध में रणनीति के साथ उतरा था, शायद इजराइल की वो रणनीति अब धराशायी होती नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमास पर हमले से पहले शायद इजराइल का मंसूबा होगा कि वो चंद ही दिनों में हमास पर कुछ बड़े हमले करके वो रणभूमि को जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस हमास को इजराइल ने बहुत हल्के में आंका था, वो इजराइल की सोच से भी खतरनाक निकला, जिसकी एक तस्वीर इजराइल पहले ही यानी 7 अक्टूबर को देख चुका है, क्योंकि जिस इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को सबसे खतरनाक माना जाता है, हमास ने हमला करके उसको फेल कर दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि हमास इतना खतरनाक कैसे हुआ। 1.5 लाख लड़ाकों का ये संगठन इजराइल की इतनी बड़ी फोर्स के काबू में आने को तैयार नहीं है। हमास के कंधे पर हाथ, हमास की सबसे बड़ी ताकत ईरान है। हमास तो बस मोहरा है, ईरान चेहरा है। हमास का सबसे बड़ा मददगार ईरान है। ईरान खुद इजराइल से जंग नहीं लड़ना चाहता। ईरान ने जंग के लिए हमास को आगे कर दिया। ईरान ने हमास के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई की। ईरान के हथियारों के दम पर हमास मैदान में डटा है। हमास इजरायली सेना के वार पर पलटवार कर रहा है। हमास की कमर तोड़ने के लिए इजरायली फोर्स लगातार आगे बढ़ रही थी। सुपर पावर के हथियार थामे सुरंगों तक पहुंच गई थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि अब हमास को मरना होगा या सरेंडर करना होगा। तब लगने लगा था कि हमास की कमर टूट जाएगी, लेकिन उस समय तक ईरान अपना जाल बिछा चुका था। इधर इजरायली हमास पर अटैक कर रहे थे, उधर लेबनान, यमन और सीरिया से इजराइल के शहर पर बमबारी होने लगी। यानी इजराइल अब चारों तरफ से घिर गया। इजराइल के लिए जाल बुनने वाला ईरान आखिर क्या चाहता है? इजराइल से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता ईरान। इजराइल से सीधी टक्कर विश्व युद्ध करा सकती है। लंबे समय तक युद्ध चलने से ईरान को नुकसान होगा। ईरान ने चरमपंथी गुटों को लड़ने के लिए आगे किया। अरब दुनिया में शहंशाह बनना चाहता है ईरान। अब युद्ध में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख नसरुल्लाह की खुली एंट्री के बाद नया मोड़ आ गया है। हमास इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग ने दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।